इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। अहल्या माँ शतानंद जी महाराज जो जनक जी के कुल पुरोहित हैं अथवा तो कुल गुरु हैं, उनकी माँ हैं, गौतम जी की प्रिया है। भगवान ने ये उद्धार लीला की। इस लीला के बाद भगवान का नाम पड़ा पगुधारी। पग से उद्धार किए। जब ते राम अहल्या तारी तब ते नाम भयउ पगुधारी। जहां जहां जाएंगे वहां उद्धार करेंगे। रामलीला वाली है। आनंद होता है। मेरे प्रभु अब मिथिला प्रवेश कर रहे हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जग पावनी गाधे सोनो सब कथा सुनाई। जेहि प्रकार सुरसरी मैया तब प्रभु ऋषि न समेत नहाये। विविध दान मही देवनी हर मुनि वृंद सहाया। बेगी विदेह नगरनीय हर्षि चले मुनि वृंद सहाया। बेगी विदेह नगर राम लक्ष्मण प्रभु गुरुदेव भगवान के सानिध्य में मुनिगणों के साथ चले और गंगा माँ का दर्शन हुआ। गंगा जी के अवतरण की कथा गुरु विश्वामित्र जी ने सबको सुनाई। प्रभु बड़े गदगद भाव से सुन रहे हैं, प्रसन्न होकर सुन रहे हैं। भगवान ने दंडवत किया। ऋषि मुनियों के साथ गंगा स्नान भया। महिदेव जो थे सबको भगवान ने दान किया। संकल्प से सबको पुष्ट किया। पश्चात चले मिथिला का दर्शन हुआ। मिथिला के लोग पुर नर नारी सुभग शुचि संता धर्मशील ज्ञानी। मिथिला के लोग धर्मशील हैं, ज्ञानी हैं, गुणी हैं। ज्ञानी नित्य के संग्रही हैं, अनित्य से विराग रखते हैं। सब संत हैं, अनंत में सबकी निष्ठा है, प्रीति है। भगवान ने नगर की शोभा का दर्शन किया, गदगद हो गए। भैया के साथ परम प्रसन्न हुए। देखिए, किसी किसी स्थान में मन लगता है और किसी किसी स्थान में ऐसी भूमि है जो मन को पकड़ती है और कहीं कहीं तो मने नहीं लगता है। कैसो पूरा हो है? हम लोग गए थे डाल्टन, कैसो भाग के जान बचाए। एक कथा करने हम गए थे बिहार में, तो छोड़ के चले आए। कथा पूरे नहीं किए। सुनने वाले हो तो सुनाने का भी भाव बनता है। चले आए छोड़कर। तो जाते ही नहीं थे पहले तो, अब जाने लगे। वो ऐसा स्थान, रुग्ण स्थान कहते हैं, वहीं श्रवण कुमार जी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। माता पिता जी को छोड़ करके चले आए, भाग गए थे। दो भूमि बड़ी कठोर है धरती पर। एक बिहार में भागलपुर और हरियाणा में कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र की भूमि बड़ी रुग्ण है। ये लिखा पढ़ी में है, देखा नहीं।
मैं तो वहाँ से होकर निकला हूँ, मैं कभी रुका नहीं। कभी अवसर आएगा तो देखेंगे। 3 बार कथा का प्रस्ताव आया, जयराम आश्रम से कथा हो नहीं पा रही है। वो अपनी चतुराई में, हम अपनी निष्ठा में। बहुत बढ़िया व्यवस्था करेंगे। व्यवस्था न करिए, व्यवस्था पर थोड़ी हम जाते। पहले अवस्था तो समझिए, फिर व्यवस्था करिएगा। 3-4 बार प्रस्ताव आया, नहीं जाते। देखो, जगत का एक बड़ा सहज व्यवहार है। जैसे आप कथा में बैठते हैं, ये भूमि जो यहाँ भी तो गोले गिरे थे, बताते हैं लोग। सुरेंद्र भैया बता रहे थे बहुत गोले गिरे। लेकिन फाजिल्का की जो मिट्टी है ना, इस मिट्टी में मिठास है। ऐसे पता चल जाता है, हाथ से उठाओ तो मिट्टी का पता चलता है। जैसी मिट्टी होती है वैसे ही वहाँ के लोग भी होते हैं। अभी तो थोड़ा पहले आना, थोड़ा देर से, ये कोई व्यवहार है संसार में। घर में बहुत काम रहता है। घर में, मैं तो आपसे कहा कानपुर में रहता हूँ तो मैं किसी कथा में जा ही नहीं पाता हूँ। क्यों? घर में इतना खटखट है, दुनिया भर का काम रहता है। परंतु ये मिट्टी मिट्टी जरखेज, जरखेज माने प्रियतापूर्ण। और ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपके डर के मारे कह रहा हूं, जो अनुभव में आया वो कह रहा हूं। मैं डरता उड़ता भगवान के अलावा किसी से नहीं। किसी किसी मिट्टी में ऐसी मिठास होती। जब आप मथुरा वृंदावन जाएंगे ना, जब आप श्री अवध आएंगे ना, आपको हम मिट्टी सुगंध सुगहा के बताएंगे। अरे साहब, हम अपने होटल के उसमें गए ना, तो जैसे मिट्टी उठाया, हमने कहा विष्णु बनेगा, दिव्य बनेगा। अरे क्या बात है, मिट्टी में महकती है प्यारे, मिट्टी में सुगंध होती है। कानपुर की मिट्टी कहाँ छोड़ रही है, चिपक गई है। कोई कोई मिट्टी बहुत सुगंधित होती है। और वहां बैठिएगा ना तो बैठते भगवान का भजन ही बनता है। कोई कोई मिट्टी ऐसी, काशी आप चले जाओ, क्या कहना था। काशी की धरती बहुत सुगंधित है। आप में से जिनको अनुभव हो, जो मिट्टी संस्कारित होती है, जब वृष्टि होती है, पहली वृष्टि बरसा, तो उस मिट्टी से सुगंध आती है। कितना आनंद होता है। भारत भूमि की मिट्टी भगवान के श्री चरण कमल के स्पर्श से पूरी धरती सुबासित है, सुगंधित है। इसलिए भगवान बार बार यहाँ आते हैं, और जगह दूत भेज देते हैं, यहाँ प्रभु ही आते हैं। और ये पूरा पंजाब तो सदगुरुओं की श्री चरण की रज से आविष्टित है। इसलिए जिधर जाइए, ओह क्या कहना, स्वभाव। भारत में भोपाल की मिट्टी में बड़ी सुगंध है। भोपाल बहुत सुगंध है। ये आप अनुभव करेंगे धीरे धीरे। किसी किसी मकान में आप रहिए, कितना सुकून, शांत है, कैसा। इसीलिए आजकल तो वस्तुशास्त्र इतना प्रसारित हो गया है। वस्तुशास्त्र के अनुसार जो मकान पूर्व विमुख होते हैं, जिसमें सूर्य की पहली रश्मि आती है, उस मकान में सुगंध और बढ़ जाती है। पूरब और उत्तर के मकान में सूर्य की रश्मियां पहले आती हैं, पूरब और उत्तर, ये उत्तर। दक्षिण पश्चिम में सूर्य की रश्मियां उलट के आती हैं, तो उसमें वो सुगंध नहीं आती है। लेकिन अब रहना तो ही है ना, फिर उसके लिए वस्तुशास्त्र ने अनेक प्रयोग बताए, ऐसा ऐसा करो, ये अनुभूति करो धीरे धीरे। अब अपने पास इतने जम्फर है कि कहाँ इस सब अनुभव में आता है जीव। दुनिया भर के कर्मकांड हम लादे पड़े हैं, आप अनुभव करेंगे। अभिवृद्धि होती है हो। मिथिला का इतना सुरस वातावरण, भगवान का मन खींच लिया मिथिला ने। हाँ, ये जगह भी क्यों नहीं, जगत जननी मेरी अवतरित है यहाँ, है क्या कहना, गुलजार नगरी है मिथिला। गाएंगे आगे। मेरे प्रभु गुरु सानिध्य में हैं। गुरुदेव भगवान ने एक आम की बगीची का चुनाव किया। देखी अनूप
एक अंवराई सब सुपास सब भांति, कौशिक कहे वो मोर मन मान, यहाँ रहिय रघुबीर। गुरुदेव भगवान बोले, राम जी ये स्थान मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अरे जो गुरु इच्छा जो गुरु भाव। ठीक प्रभु। सुपास क्या? एक कुआं, बैठने के लिए एक चबूतरा, पूजा पाठ के लिए फूल पत्ती, बेलपत्र, तुलसी दल, पुष्पादि, सब सुपास, सब प्रकार सुपास। चबूतरे पर बैठा भी जाएगा, पूजा भी होगा और तकिया लगा के शयन भी हो जाएगा। कोई पूछेगा तबो जय जय है, न पूछेगा तो हरिहर। साधु संध्या वंदन का सुपास देखकर कहीं भी विश्राम ले जाता है। लेकिन ये तो मिथिला है हो। देखिए गुरु नानक भगवान के जीवन की एक बड़ी सुंदर घटना है। आपने सुना होगा, जमात के साथ जा रहे थे किसी गांव में, उनको ईंटा पत्थर मारा गया, उनको आशीर्वाद दिए आबाद रहो, और जहां स्वागत भया वहां बोले उजड़ जाओ। क्यों? तो उनके पटु शिष्य, क्या नाम था, मर्दाना, उन्होंने पूछा आगे जाकर, गुरुदेव जिन्होंने पाथर मारा उनको आपने कहा आबाद रहो, जिन्होंने इतना आओ भगत स्वागत किया उनको कह दिया उजड़ जाओ। समझ में नहीं आई बात। गुरुदेव ने क्या कहा, ये पाथर मारने वाले आबाद रहेंगे तो यहीं पाथर मारेंगे, और सेवा करने वाले उजड़ेंगे तो सबको सेवा करने का ढंग सिखा देंगे। यही जगत है वो, यही भाव है। भक्तों भागवतों को स्थान बदल बदल के रहना चाहिए। जहां जाए वहीं सत्संग। हा हा हा, बिखर जाइए, पूरी धरती पर बिखरो। जहां तक जा सकते हो वहां भक्ति की गंगा प्रवाहमान करो। मिथिला में जैसे खबर चली, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिला पति पाए, समाचार संग सचिव शुचि भोर भटा, भूसुर बर गुर ज्ञान, चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राव वे भान, किन्ह प्रणाम चरण धैर्य माथा, दीन्हि असीस मुदित मुनि विप्रवृंद सब सादर बंदे, जानी भाग्य बड़ रावो वदंदे, कुशल प्रश्न कही बारहि बारा, कुशल प्रश्न कही बारहि बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा, नृपहि बैठारा, नृपहि बैठारा। समाचार पाए कौन मिथिलेश, गुरु विश्वामित्र जी पधारे। अरे आने का स्वागत हो, स्वागत बहुत दिव्य करना चाहिए। प्रवेशे राजवत द्वारे चौरवत गमनाय च,
राजा की भांति नगर में प्रवेश करना चाहिए और चोर की भांति भाग लेना चाहिए। ये हमारी विधि है, पुराणों की आज्ञा है। आते सब जाने, जाते को न जाने, ये व्यवहार है। विश्वामित्र महाराज आए, जैसे मिथिलेश को पता चला, जनकराज महाराज सचिवगण विप्रदेव जाति जनों को लेकर और महाराज विश्वामित्र जी का सुंदर स्वागत किया। महाराज हम धन्य भये, आपका आगमन हमारा सौभाग्य है। आपका स्वागत है मिथिला में, आपके आने से ये धरती गमक गई, महक गई। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।